वर्कआउट किया था मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और उसके बेसिस पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी स्टैटिस्टिक्स की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, उसको हमने किया। आज यहाँ पे हम सेकेंड डिग्री ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे वर्कआउट करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में। जो फर्स्ट होता है दैट इज मीन मोड मीडियन, उसको फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा भी दो तरीके के होंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप, और साथ में लास्ट में हम लोग शॉर्टकट मेथड के क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बेसिस पे जो फॉर्मूला है वो भी सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपका मीन और वेरिएंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड, जे मेंस से रिलेटेड, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको हर एक एग्जाम में जहां पे भी स्टैटिस्टिक्स का होगा यू विल गेट द फुल मार्क। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो सबसे पहली बात आएगी, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। फॉर्मूला होगा अनग्रुप्ड डेटा, मतलब रेंडम डेटा जैसे दिए होते हैं 3, 5, 7, 9, 13, इसका मीन और वेरिएंस बताइए। ठीक है, तो जो वेरिएंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर, और उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसी का हम HD निकालने जाएं, स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दिस इज 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। दैट इज जो फॉर्मूला वेरिएंस का था वही फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये बात होती थी अनग्रुप डेटा की। अब अगर ग्रुप डेटा आ गए, मतलब फ्रीक्वेंसी डेटा आ गए, तो उसमें भी दो तरीके के होंगे। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो सेकेंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड जो रहेगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर इन दोनों में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा पहले वो बता दीजिए। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा में होता है, सपोज कोई 0 से 10 जा रहा है, फिर 10 से 20 जा रहा है, ठीक है, और डिस्क्रीट मतलब नहीं, कंटिन्यूअस में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 होता है, क्लास मिलेगी। और डिस्क्रीट में सिंपल कि 5 मार्क्स के 10 बच्चे हैं, 10 मार्क्स के 2 स्टूडेंट है, 15 मार्क्स स्टूडेंट ऐसे जिनके 1 मार्क्स हैं, 27 स्टूडेंट ऐसे जिनके 100 मार्क्स हैं। मतलब xi और fi दिया है, यहाँ पे क्लास दी रहेगी, उससे हम जो है मिड वैल्यू ढूंढेंगे, तब हम लोगों का आगे का काम चलेगा। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम यहाँ पे वेरिएंस की बात करें तो सेम फॉर्मूला आएगा विदाउट एनी चेंजेस। That is variance sigma square is 1/n summation fi xi minus x bar whole square। ठीक है, where n is nothing but sigma fi, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सभी का सब। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1/n समेशन fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर विथ अंडर रूट। मतलब जो वेरिएंस का फॉर्मूला था उसी में हमने अंडर रूट लगा दिया, तो वो फॉर्मूला किसका बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर है? थर्ड पे चलेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला तो सेम ही आएंगे। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज 1/n समेशन fi xi minus x bar whole square, again n is the sigma fi। और अगर इसी का हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जाएं, सो दैट विल बी 1/n अंडर रूट। 1/n बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में जो चीजें आएंगी दैट इज n
सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को और तक? लेट मी सी। हाँ जी, पूरा दिखाई दे रहा है। क्या हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसमें n मल्टीप्लाई है और होल डिवाइडेड, होल में बाहर 1/n है या डिवाइडेड बाई n है। तो ये एक डिफरेंस होता है क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे x बार का होल स्क्वायर आता है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ वन, that is variance in standard deviation using shortcut method। शॉर्टकट में क्या होता है, सही होगा कि गलत होगा? कई बार लोग बोलते हैं ना शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग एज्यूम मीन लेते हैं। एक नया कंसेप्ट आएगा वाई आई का, एक नया कंसेप्ट आएगा वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द क्लास। क्लास की जो हाइट है वो, और हम पूरे इक्वेशन को ही वाई में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी हमारा इक्वेशन एक्स में था उसको इस डेटा के हिसाब से y में कन्वर्ट कर लिया, और जो भी फॉर्मूले बनेंगे सब y के बनेंगे। तो यहां पे अगर देखें तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, और ऊपर लिखेंगे वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर अंडर रूट n। दिखाई दे रहा है ये वाला n, और बाकी सारी चीज सेम आ जाएगी जो यहां पे लिखी थी, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई विदाउट अंडर रूट, वेरिएंस में कोई अंडर रूट नहीं आएगा, एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। जब भी वेरिएंस निकालेंगे कभी भी गलती से अंडर रूट नहीं लो। h स्क्वायर, h इज द हाइट ऑफ द क्लास, h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n टाइम्स सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात? और अगर इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने जाए, अगर इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने जाए तो एक अंडर रूट लग जाएगा, तो h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का h बाई n, बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा, n सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई होल स्क्वायर, सिग्मा एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। याद ये रखना है कि वाई आई कितना होता है। अगर यहां से मीन पूछेंगे तो y बार इज इक्वल टू x बार माइनस a अपॉन h, वेयर a इज द एज्यूमेंट। अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर है तो यहां से हम डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी बात है। और यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर आपको hd निकालना है तो hd इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस दिया है, hd निकालना है तो ये फॉर्मूला कर लेंगे, और वेरिएंस निकालना है और hd दिया है तो hd का स्क्वायर कर देंगे। वेरिएंस नोन है, hd निकालना है तो अंडर रूट ले लो वेरिएंस का, और hd दिया है, वेरिएंस निकालना है तो स्क्वायर कर दो hd का। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजों के फॉर्मूले लिखे हैं, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे 15.2 के, इसको पूरा प्रॉपर्ली नोट डाउन करिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तुरंत कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है सर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट है कमेंट में। क्लियर? नोट डाउन हो गया इतना? चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 15.2। So the time for exercise 15.2, that is exercise 15.2, question number 1. Find the mean and variance of the data 6, 7, 10. Data
6 7 10 12 13 4 12 13 4 8 12। ठीक है, तो ये डेटा दिया, हमें इसका मीन निकालना है और मीन के बाद इसका वेरिएंस भी निकालना है। तो मीन जैसे पहले किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, 9th में, 10th में, बस वैसे ही मीन निकालना है। मीन दैट इज x बार, दैट इज सिग्मा xi divided by total number of observations, 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 13 4 8 12 divided by कितने डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको एड अप करेंगे, 6 plus 7 13 25 35 45 48 52 60 72 divided by 8, so the mean comes out to be 9। तो जो मीन है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया। नाउ xi माइनस x बार, तो 6 माइनस 7, वो भी मैं मॉड ले लूं या चलो अच्छा लेते हैं। ठीक है, xi माइनस x बार, दिस इज -3 -2 1 3 4 -5 -1 3, xi माइनस x बार का स्क्वायर 9 4 1 9 16 25 1 एंड 9, ये क्या निकल गया xi माइनस x बार। अब हमें क्या निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको क्या लिखाया गया है, वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे 8, 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 9, 69 25 50 60 74 डिवाइडेड बाई 8, 74 डिवाइडेड बाई 8। वेरिएंस निकालना है मुझे पता है। ठीक है, वेरिएंस में हमेशा अंडर रूट होता है, वेरिएंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच डी। हाँ, तो वेरिएंस comes out to be 74 divided by 8, that is 9.25 is the variance। clear है, variance is 1/n summation xi minus x bar whole square। तो वेरिएंस कितना आ गया 9.25। क्लियर हो गई यहां तक की सारी बातें? यस और नो? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लो, दिखाई सुनाई दे रहा है? मैं देख लेता हूं आप लोगों को, एकदम परफेक्ट दिखाई सुनाई दे रहा है। ठीक है, now question number 3, find the mean and variance of the first 10 multiple of 3। first 10 multiple of 3, that is question number 3। so given data क्या है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30, ये हमारा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, मीन निकालना। मीन इज नथिंग बट सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n। 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 plus 18 plus 21 plus 24 plus 27 plus 30 डिवाइडेड बाई टोटल 10 ऑब्जर्वेशन थे। यस और नो? अब 33 मतलब इन सबको ऐड अप करेंगे, 33 into 5 165
डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स जो मीन निकल के आया दैट इज 16.5। यहां से हमें क्या पता चल चुका है, मीन पता चल चुका। मीन पता होने के बाद हमारा अगला कार्यक्रम क्या होगा, वेरिएंस निकालना है। नाउ एक्स आई माइनस एक्स बार, ऐसे टेबल जैसा बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो भी चलेगा, और यहां पे आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 16.5 है और यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा 13.5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10.5, 16.3 माइनस माइनस 7.5 माइनस 4.5 माइनस 1.5 देन 1.5 4.5 7.5 10.5 and 13.5। अब इसका स्क्वायर भी लेना रहेगा, तो 13.5 का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करके रखा हूं सो इट विल बी 182.25। 10.5 का सबको पता है 110.25। 75 का स्क्वायर कितना हो गया 7 8 जा 56.25। 45 का 4 5 जा 20.25। 15 का 2.25 2.25 20.25 56.25 110.25 and the last one will be how much 182.25। So variance is equal to 1 upon n xi minus x bar whole square। तो अभी हमें क्या करना है, इन सब का समेशन निकालना है, इन सबको ऐड करेंगे। तो इन सबको जब ऐड करेंगे 182.25 110.25 तो इसका एडअप आएगा 742.5 25 का 250 हाँ 742.5 और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे 10। 742.5 डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस पीछे खिसक जाएगा 74.25 दिया गया। इफ दे हैव आस्क्ड HD तो HD इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मैंने शायद पहले गलत लिख दिया हुआ है, HD इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज 74.25। लेकिन पूछा नहीं है तो हम केवल वेरिएंस पे लाके ही इस क्वेश्चन को रखेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात अच्छे से। कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5? एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी डेटा पे चलते हैं। क्लियर है, दिखाई दे रहा है? हाँ। Now question number 5, find the mean and variance of the following data। xi fi is given, question number है 5। This is xi and the frequency fi 92 93 97 92 93 97 98 102 104 and 109। This is the xi. Along with that their frequency 3232 32 32 633। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या निकालना रहेगा,
xi और fi दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम रहेगा मीन निकालना। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, fi इंटू xi, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। नाइन थ्री जा 9 टू जा 9 थ्री जा 291 196 612 312 327। तो मीन क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो इनका सम निकालना है। 6 6 12 20 20 10 30 3 3 5 5 2 7 16 16 25 25 15 40 4 4 3 7 7 3 10 10 17 22 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 3 to 5 3 to 5 10 16 22। That means x bar is nothing but 100। ठीक है, so now xi minus x bar, xi minus x bar का सीधे स्क्वायर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या पहले एक बार लिख लेते हैं xi minus x bar। xi कितना है 92, x bar कितना 100, that is -8 -7 -3 -2 2 4 9। xi minus x bar whole square 64 49 9 4 4 16 and 81। क्लियर हो गई बात। नाउ मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी विद द फ्रीक्वेंसी fi xi minus x bar whole square। अब क्या करें, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, एकदम समझते जाइएगा। मीन निकालने वाले का तो पहले ही बता दिया था, पहले xi है fi है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वहां से fi xi आया, उसका सम निकाले तो मीन पता चल गया। जिस दिन मीन पता चल गया, वेरिएंस के पास जाना है, तो मीन में से डेटा को डिफरेंस करेंगे, कितना डेविएशन होगा, उस डेविएशन का स्क्वायर निकाला, उसको जो स्क्वायर निकल गया उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 64 into 3 192, 49 into 2 that is 98, 3 into 9 27, 4 2s are 8, 4 6s are 24, 16 3s are 48, 81 3s are 243। और अगर इसका समेशन निकालें तो कितना आएगा, 10 15 25 25 15 40 4 8 12 16 16 में 25 25 9 5 640 जो है इनका सम हो गया। 640 क्या निकल के आया, इनका समेशन निकल के आया। तो अब हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन fi xi minus x bar whole square, that is 1 टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 22 इनटू इसका सम कितना आया 640, that is 640 divided by 22, 320 divided by 11, 320 divided by 11 सॉल्व करेंगे, we will get 29.09। 29.09 is the answer for the question number 5। समझने की कोशिश करिए, हमें बस ऊपर का चार्ट याद रखना है, xi fi ये दिया है, अगला क्या होगा xi fi, ठीक है, फिर क्या होगा xi minus x bar, देन उसका स्क्वायर, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, और जितने भी चीजें हैं जहां पे भी फ्रीक्वेंसी लिखी उनका सम निकालना रहेगा, fi का भी सम, fi xi का भी सम, fi xi minus x bar होल स्क्वायर का भी सम करना है। आई डू बिलीव ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 तक की, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के पास। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर है 7। क्लासेस दिया है 0 to 30, 30 to 60, 180 to 210। क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 30 से 30 30 कर गए, 0 30, 30 60, 60 90, 90 120, 120 150, 150 180, 180 210। फ्रीक्वेंसी 2 3 5 10, 2 3 5 10, 3 5 2। इस तरीके से पहले ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इतने चार्ट तो बनाने ही पड़ेंगे अपने को। ये एफ आई है, फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ आई। तो यहाँ पे एक्स आई कितना हो जाएगा? एक्स आई मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मीन्स 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195। ये क्या हो गया? एक्स आई। अब जैसे ही हमारे पास एक्स आई आ गया, लेकिन एक्स आई का डेटा इतना बड़ा है तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो हम कोई एज्यूम मीन ले लेते हैं। एज्यूम मीन कहाँ पे जाएंगे? बीचों बीच, तीनों पर 105 को हम लोग ले लें। तो यहाँ पे एक नई वैल्यू लिखेंगे, वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 105, एक्स आई माइनस 105। और उनके बीच में गैप कितने का दिखाई दे रहा है? इन लोगों के बीच में 30 का गैप है, सो डिवाइडेड बाई 30। वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 105 डिवाइडेड बाई 30। तो 15 माइनस 105 दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 3। तो डायरेक्टली छोटी छोटी वैल्यू आएंगी, -3, -2, -1, 1 2 3। सो वाई आई एफ आई -6, -6, -5, 3, 10, 6। यस और नो? तो यहां से अगर अपन चाहें तो वाई आई एफ आई आ गया। अब वाई आई स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 9 4 1 1 4 9। इसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, वाई आई स्क्वायर एफ आई। 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 5 0 3 4 5 जा 20 एंड 2 9 जा 18। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो इस तरीके से हमने एफ आई वाई आई दोनों निकाल दिया। इसका सम कितना हो जाएगा? 2। इसका सम कितना हो जाएगा? 30, 50, 58, 68, 76। और कहीं एफ आई है? हाँ, यहाँ पे एफ आई है। कितना हो गया? 10, 20, 30। यस और नो? तो सबसे पहले हमें निकालना होगा वाई बार। वाई बार इज नथिंग बट सिग्मा एफ आई, वाई आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 2 डिवाइडेड बाई 30। बस इतने कर लेते हैं। और वाई बार मीन्स एक्स बार माइनस 105 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 2 बाई 30। एक्स बार इज इक्वल टू 107। समझ में आया? वाई बार निकाल लिया तो एक्स बार, वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 105 डिवाइडेड बाई 30। तो वहां से हमारा जो मीन निकलता है एक्चुअल डेटा का, इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। तो वहां से डायरेक्ट कितना आ गया? ये आ गया। अब जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एच, एच जो हाइट है,
h स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और h क्या है, हाइट ऑफ द क्लास, तो हाइट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n सिग्मा fi yi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi yi होल स्क्वायर। आप अंदर भी ले जा सकते थे इनको, बाहर भी रखें n स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो h कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, n क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 30, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि कैलकुलेशन आसान रहे। n कितना है 30, fi yi स्क्वायर 76, fi yi that is 2, कैंसिल कैंसिल 0 3 6 जा 18 3 7 जा 2 2 8 0 minus 4 2 2 7 6 2 2 7 6 should be our correct answer। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, जो मर्जी वो करिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। This is the best formula for the variance in the this kind of class distribution ways। क्लियर है इतना, नोट डाउन करिए। So now question number 9 will be there। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसी की तरीके से यूजिंग शॉर्टकट मेथड फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्या दिया हुआ है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हाइट्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, ठीक है। हाइट दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। व्हाट इज द हाइट, 70 से 75 इस तरीके से जाना है, काफी दूर तक जाना है। 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 115, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए ताकि एक का डेटा दूसरे में ना चला जाए। अच्छा, इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, कितनी है 3 4 7 7 15, 3 4 7 7 15, 9 6 6 3, 9 6 6 and 3। तो जैसे ही हमारे पास ये आ गया तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट पे जाएंगे, दैट इज एक्स आई। अब यहाँ पे जो एक्स आई आएगा थोड़ा सा ऑकवर्ड वैल्यू आएंगी, डेसिमल में आएंगी, दैट इज 72.5, 77.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5, 112.5, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से हम वाई आई निकालेंगे, वो कितना होगा, मिडिल मोस्ट कितना है 92.5, सो वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 92.5 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5।
तो 72.5 माइनस 92.5 कितना आ जाएगा? -4 -3 -2 -1 1 2 3 4, ये yi आ गया। जैसे ही yi आई तो yi इंटू fi कर देंगे, -12 -12 -14 -7 9 12 18 12, then yi square that is 16 9 4 1 0 1 4 9 16, yi square into fi, yi square into fi, 16 3s are 48 36 28 7 0 9 24 54 एंड 48। तो यहाँ से हमारे पास पूरी टेबल अपने पास बन गई है कि व्हाट इज yi, व्हाट इज yifi, व्हाट इज, लेकिन हमें साथ में सम निकालना होता है जितने भी fi हैं। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 3 4 7 21 30 45 45 एंड 50, ये हो गया 60। इसका सम ढूंढना पड़ेगा। 2 12 तो चले गए, 14 7 21 18 3 6 18 आ जाएगा। इसका सम ढूंढना पड़ेगा। इसका सम क्या हो जाएगा? 8 8 16 16 22 22 22 एंड 7 29 38 38 एंड 4 38 एंड 12 54 54 4 5 5 5 10 16 16 17 18 18 एंड 7। एक बार इसको चेक कर लीजिए, 254 जितना हमारा आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पहले तो y बार कितना हो जाएगा? y बार इज सिग्मा fi yi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, yi fi 18 डिवाइडेड बाय 60, that is 3 divided by 10, and x bar y bar is equal to x bar minus 92.5 divided by 5, that is 3 by 10, x bar 92.5 divided by 5, 5 2s are, that is 1.5 92.5, that is x bar comes out to be 94। तो मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 94। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेरिएंस के लिए मेहनत करूंगा। वेरिएंस का फॉर्मूला बताया गया था क्वेश्चन नंबर 7 में भी, h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, n टाइम्स सिग्मा fi yi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi yi होल स्क्वायर। क्लियर है? h क्या है? हाइट ऑफ द क्लास कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 60, तो 60 का स्क्वायर, n दैट इज 60, fi yi स्क्वायर 254 माइनस fi yi 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर fi yi ठीक है ना? 12 12 6 आ रहा है सर, 12 12 चलेगा माइनस 21, 12 12 चलेगा तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ठीक है, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 3600, 254 इंटू 60, 0 2 30 माइनस 36। आई डू बिलीव 6 4 जा 24 2
13 to 3 15 24 क्लियर है। जब हम इसको और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 25 डिवाइडेड बाई 3600। 15 टू 40 में से 36 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 15204 और इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वेरिएंस 10.58 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस and that comes out to be 10.27। ये क्या गया, वेरिएंस आ गया था सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10.27। तो इस तरीके से जो सेकेंड एक्सरसाइज थी अपनी 15.2 स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालने के कई तरीके देखे, शॉर्टकट मेथड देखा, ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का, फ्रीक्वेंसी डेटा का, इस तरीके से क्लास डेटा का, सबका हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए ये होमवर्क है, ऑड नंबर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए या व्हाट्सएप करिए, हर एक क्वेरीज का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। बाय बाय। लास्ट का डेटा आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूं अभी, एक बार नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है ना, नोट हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10.27 आ गया है, वेरिएंस अपना आ गया 105.58 और मीन पहले ही निकाल दिया 94। ओके, बाय बाय।